हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो भगवान राम या कृष्ण पे बिलीव नहीं करते, या जो हिंदुइज्म पे सवाल उठाते हैं, जो ये कहते हैं कि किसने देखा इंडियन हिस्ट्री क्या थी, या किसने देखा। जब मैं हिस्ट्री कहती हूँ तो मैं मुगल्स और ब्रिटिशों को नहीं लाती। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो बहुत सारे हम बातें करते हैं त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग की, जो उन लोगों पे बिलीव नहीं करते, जो उस सारी सिचुएशंस में बिलीव नहीं करते, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं। अब भगवान राम पे बिलीव नहीं करते, मत करिए। भगवान कृष्ण पे भी नहीं करते, ऋषि मुनियों पे भी नहीं करते, मीरा पे करते हैं क्या, राजा महाराजाओं पे करते हैं क्या? आप ये बात पे बिलीव करते हैं कि मुगल्स ने, निज़ाम ने, ब्रिटिशों ने इंडिया पे राज किया? हम सबसे पहले शुरू करेंगे मीराबाई। मीराबाई मुगल्स के वक्त थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की अटूट भक्त थी। कहते हैं कि मीराबाई का जन्म राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ और उनकी डेथ द्वारका, गुजरात में हुई। जब उस वक्त वहाँ पे जितने भी लोग थे वह कहते थे कि ऐसा लगा जैसे मीरा की शरीर से कोई रोशनी निकल के भगवान कृष्ण में समा गई। मीराबाई बहुत बड़ी भक्त थी भगवान की। मीरा को देखकर ये कह सकते हैं कि भगवान को पाने के लिए या भगवान के समीप जाने के लिए हमेशा योग करना ही ज़रूरी नहीं है। आप भगवान से अटूट प्यार भी कर सकते हैं। आप भगवान को अपना बेटा समझ के अपना लें, अपना पति समझ के अपना लें, अपना दोस्त, अपनी माँ। आप भगवान की पूजा कैसे भी कर सकते हो। मीराबाई 16th सेंचुरी में हुई थी और उनकी शादी 1516 में हुई। जब मीरा थी तब मुगल्स एम्परर था और बाबर का राज था। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, हनुमान चालीसा लिखी। जो भी लोग सवाल उठाते हैं भगवान राम के होने पर, वे तुलसीदास जी की कथा या उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। तुलसीदास जी का जन्म 1511 में चित्रकूट में हुआ। उनकी डेथ 1623 बनारस में हुई, जो दोनों उत्तर प्रदेश में आते हैं। जब तुलसीदास जी थे तब अकबर का राज्य था। आप मानते हैं कि अकबर नाम के राजा ने इंडिया में राज किया था। तुलसीदास जी हमेशा से भगवान राम के दर्शन करना चाहते थे और उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए और हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पे भगवान राम रोज आते हैं। तुलसीदास जी ने कहा लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर भगवान बाल रूप में आए, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया और तुलसीदास जी से कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। इस इंसिडेंट्स के बाद तुलसीदास जी ने भगवान राम के दर्शन किए और उन्हीं के कृपा से रामचरितमानस लिख दी। एक और एग्जाम्पल है रामकृष्ण परमहंस का। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस भगवान माँ काली के इतने बड़े भक्त थे कि वह उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते थे। इनका जन्म 1826 में हुआ और इनकी डेथ हुई 1886 कोलकाता में। और ये आते हैं ब्रिटिश रूल के वक्त। स्वामी विवेकानंद इन्हीं के भक्त थे। ये माँ काली के इतने बड़े भक्त थे कि कभी माँ काली अगर उन्हें दर्शन नहीं दे तो एक बच्चा अपने माँ के लिए कैसे रोता है वे वैसे ही रोने लगते और माँ काली उन्हें स्वयं आके दर्शन दे देती। ये सब ब्रिटिश रूल के वक्त हुआ है, जो बहुत ही रिसेंट बातें हैं। क्या आपने लहरी महाशय का नाम सुना है? इनका पूरा नाम है श्यामचरण लहरी। श्यामचरण लहरी जो लहरी महाशय हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में इतने ऊपर उठ चुके थे। और मैं बता दूं ये सब भी ब्रिटिश रूल के वक्त हुआ है कि वे एट ए टाइम 2 जगह जा सकते थे। यानी जब हम हनुमान जी के बारे में ऐसा सुनते हैं या पहले किसी ऋषि मुनि के बारे में सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब काल्पनिक है। लेकिन लहरी महाशय तो ब्रिटिश रूल के वक्त ऐसा कर लेते थे। लहरी महाशय का जन्म 1828 में हुआ और इनकी डेथ हुई 1895 में। परमहंस योगानंद जो खुद ब्रिटिश रूल में हुए और जिन्होंने 30 साल अमेरिका में जाके वहाँ के लोगों को क्रिया योग सिखाई। परमहंस योगानंद चाहते थे कि वहाँ के लोग भी स्पिरिचुअल हों और बिना किसी धन भेदभाव के वे अमेरिका में गए और सिर्फ गए नहीं, 30 साल वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किया और वहाँ के लोगों को स्पिरिचुअली ग्रो किया। कहते हैं इन सब के गुरु थे महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी के बारे में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, चाहे लहरी महाशय हो या युक्तेश्वर महाराज हो या गुरु गोरखनाथ हो। आप इनकी कोई भी किताबें पढ़ लें, इन सब ने महाअवतार बाबा जी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा है। कहते हैं इन सब पे महाअवतार बाबा जी की कृपा थी। कहते हैं वे लास्ट 4-5 हज़ार से इस दुनिया में हैं और वो जिसे चाहे, यानी जो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो हो चुका है, उन्हें अपने दर्शन देते हैं। पुणे के गुरुनाथ जी ने इन पे एक किताब भी लिखी है, लाइटनिंग स्टैंडिंग स्ट्रेट। ये किताब भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप महाअवतार बाबा जी के बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लहरी महाशय हो, योगी परमानंद हो या रामकृष्ण परमहंस हो, ये तो ब्रिटिश रूल के वक्त थे और वो स्पिरिचुअली इतने ग्रो थे कि उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी। नेक्स्ट टाइम हिंदुइज्म पे सवाल करना या उसे गलत कहना, मिथ कहना, ये बंद करिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते या हमें कोई सिद्धियाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और भी नहीं कर सकता। या हम भगवान से बात नहीं कर पा रहे हैं, हम उतने हाईली स्पिरिचुअली ग्रो नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में बाकी भी कोई नहीं कर पा रहा। इस दुनिया में ऐसे इतने लोग हैं जो स्पिरिचुअली इतने ग्रो हुए हैं, जो भगवान के इतने समीप हैं, जिनको इतने अनुभव हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना कुछ है और 90% लोग सिर्फ छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, दूसरों को भला बुरा कह रहे हैं या दूसरों के लिए गलत कर रहे हैं। लाइफ को जानिए, कुछ ऐसा करिए जो हमें हमारी संस्कृति के करीब लाए। अगर हम इतना भी कर लिए ना, नो डाउट
हर हिंदू को हमारी संस्कृति पे सवाल उठाने वाले को जवाब देना आएगा, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति को जानेंगे तो हम खुद गर्व करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपनी संस्कृति को जानिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।